हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल एक्सक्लूसिव। और आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम लोग इफ नॉट ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट और बिगेस्ट मैच के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एफसी बार्सिलोना। और भाई ये मैच ना बाकी सारे मैचेस से काफी ज्यादा अलग होगा। शायद से इस मैच में ना हम लोग गोल्स के परे देखेंगे। ये मैच इसलिए भी यार इतना ज्यादा खास है और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो चुका है क्योंकि यहां पर अगर हम दो पावर हाउस की बात करें जिनका स्टेटस सबसे ज्यादा हाई है, जिनके फैन बेसिस काफी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये अगर स्टेटस की बात करें, फैन बेसिस की बात करें, अपनी हाइप की बात करें, एक्सपेक्टेशन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, इनके रिजल्ट इन सारी चीजों को एक्चुअली में जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर हम एफसी बार्सिलोना की बात करें और हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, दोनों की एक सिमिलर ट्रैजेक्टरी है। दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक रिबिल्ड में है। हाँ, ये अलग है कि एक थोड़ा काफी आगे है और एक अभी भी यहां पर फॉलो अप का गेम खेल रहा है फॉर ऑब्वियस रीजन। लेकिन एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू वन फुटबॉल एप्लीकेशन, जहां की अगर आपको 1 घंटे पहले लाइनअप्स की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, रिपोर्ट की बात करें, मैच कमेंट्री की बात करें या फिर इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, हीट मैप्स की बात करें, बहुत सारे फीचर्स और एक्सक्लूसिव ट्रांसफर रिपोर्ट्स की बात करें, तो आपके लिए वन फुटबॉल एप्लीकेशन इज द गो टू एप्लीकेशन। सिर्फ एक क्लिक अवे पे आपके फोन पे अवेलेबल है। लेकिन इस मैच की थीम क्या होगी? अब देखो, अगर हम यूरोपा लीग की बात करें या चैंपियंस लीग की बात करें, जहां 2 लेग टाई होता है, यहां पर पहले लेग ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा। और पहले लेग में आप कंजर्वेटिव जाना ज्यादा प्रेफर करते हो क्योंकि दोनों ही टीम, जब से अगर अवे गोल्स की बात करें, जब से वो हट चुके हैं, तो दोनों ही टीम ये मेक श्योर करती है कि एटलीस्ट सेकंड लेग में अगर हम बात करें तो वहां पर खेलने के लिए बहुत कुछ इंसेंटिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5-0 से जीत रहे हो, 5-0 से मतलब ये नहीं कि 5-0 से आप हार रहे हो और आपके पास सेकंड लेग में इतना स्कोप ही नहीं है कि आप किसी चीज को अपसाइड डाउन पलट सकते हो। तो इस गेम की अगर थीम की बात करें, देखो उसके लिए हमको पहले दोनों टीम्स को इंडिविजुअली समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले अगर मैं अपने गिरेबान में यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैं बात करूं, तो देखो यूनाइटेड एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस दे रही है। और अगर तुम यूनाइटेड को इस सीजन उसके ट्रॉफीज से काउंट करने वाले तो आई थिंक सबसे ज्यादा गलत हो, क्योंकि एक्चुअली में जब बहुत गंदा फुटबॉल खेल रहे थे, हमने तब कोई ट्रॉफी नहीं जीती। और अब जब हम अच्छा यहां पर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उसमें अगर हम ट्रॉफीज की एक्सपेक्टेशन एकदम से ज्यादा कर लेंगे तो वो हम फैंस की इम्पेशेंटनेस होगी, हम फैंस का जल्दबाजी होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फिर इस चीज पे ज्यादा काउंट करने लग जाएंगे कि क्या यहां पर एक मैनेजर का सक्सेस या फिर एक क्लब का रिबिल्ड सिर्फ एक ट्रॉफी से डिफाइन होता है। अगर हम जावी की बात करें तो जावी की पहली ट्रॉफी सुपर कप दी स्पेन आई, जिसमें उसने रियल मैड्रिड को हराया। लेकिन मेरे हिसाब से जब मैंने अपना रिव्यू एपिसोड बनाया था तो मैंने कांग्रेचुलेशन सबसे पहले लिखा था, लेकिन उसके बाद जो मैंने 10 मिनट जो चाटी है ना, वो इस बात पे चाटी है कि एक्चुअली में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को किस एग्जीक्यूशन के साथ हराया था। और आप देखो, अगर एरिक टेन हैग के रिमार्केबल परफॉर्मेंस की बात करें तो एक उसने पहले ही सीजन में और लगभग सिर्फ अपने 1-2 प्लेयर्स के साथ या 3 प्लेयर्स के साथ उसने लिवरपूल को हरा दिया, आर्सेनल को हरा दिया, मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया, और इस समय यहां पर वो टॉप 3 में है, विच इज अ ह्यूज थिंग। क्योंकि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के ये वही यूनाइटेड है जहां पर हम कह रहे थे कि लगभग 10 से 12 प्लेयर्स को आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उस लेवल के और उस कैलिबर के है ही नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर इस गेम को कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ देखेगी? अब देखो, अगर तुम स्टैटिस्टिक्स को उठाओगे, चाहे तुम सिटी का मैच उठा लो, लिवरपूल का, तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि एरिक टेन हैग भी बंदा ब्रांड वाला है। एरिक टेन हैग और जावी दोनों की फिलॉसफी खैर ज्यादा मैच ना करती हो, बट स्टिल दोनों की एक कंबाइन और यहां पर कम्युनिटिव फिलॉसफी है। ये वर्ड है नहीं, वैसे वर्ड म्यूचुअल था, बट जो फिलॉसफी है वो ये है कि दोनों को ही गेम डोमिनेट करना ज्यादा पसंद है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूं तो यहां पर मैं एक चीज तुमको करवा सकता हूं, और मैं ये भी खुद भी करता हूं कि एरिक टेन हैग जावी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडजस्टेबल, और मैं कह सकता हूं कि हारने वाला एडजस्टेबल ज्यादा है। एडजस्टमेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर एरिक टेन हैग को पता चल रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास वो टेक्निकल लेवल नहीं है, जो कि नहीं है। अगर बारसा की बात करें, यूनाइटेड की बात करें, तो फिजिकल एस्पेक्ट में जहां यूनाइटेड थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग दिखती है, वहीं टेक्निकल लेवल पे बारसा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिजिकल टेक्निकल हो गया, यहाँ पर फ्लूइडिटी हो गया, और यहाँ पर मोमेंटम की बात करें तो बारसा का पल्ला भारी है। ऐसे में एरिक टेन हैग सोचेगा, लेकिन ज्यादा नहीं सोचेगा बिफोर एक्चुअली गोइंग टू अ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। ये उसके बैंड ऑफ फुटबॉल के खिलाफ है, बट एक्चुअली में यहाँ पर मैटर ये करता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड गो ओवर द टॉप टू बार्सिलोना। इसी के साथ इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही यहां पर बैठ जाएंगे और काउंटर अटैक पे ही बस डिपेंड करें कि हम ट्रांजिशन पे हट करें, क्योंकि हमको ये भी मानना पड़ेगा कि आप काउंटर अटैक जो एग्जीक्यूशन वाली जो आप स्ट्रेटजी है, वो तब आप एग्जीक्यूट कर पाओगे जब सामने वाला उसके लिए वल्नरेबल होता है। अब जैसे मैं कहने लगी हूँ कि यार
जुवेंटस की मैं बात करूं या पीएसजी की मैं बात करूं, इनका काउंटर अटैक से इनका तो डिफेंस ही नहीं है कोई। लेकिन आप बार्सिलोना की बात करो, वहां पर इस समय अगर करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको लगता है कि अराउओ, जूल्स कोंडे, क्रिस्टेंसन, और उसमें अगर आप बाल्डे ऐसी फिजिकलिटी डाल दोगे या फिर आप यहां पर जॉर्डी अल्बा ऐसे प्रिसीजन डाल दोगे तो आप उनको ट्रांजिशन पे ज्यादा अटैक कर सकते हो। ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन यहां पर चांस लेने वाली बात ये भी है क्योंकि सर्जियो बुस्केट्स नहीं खेल रहा, और आपको ये पता है कि अगर पेड्री, फ्रैंकी डियोंग और केसी की मिडफील्ड की बात करें तो आप कितना ही ट्राई कर लो, लेकिन आप सर्जियो बुस्केट्स के रोल को रेप्लिकेट नहीं कर पाओगे। और ये हमने उनके हाल ही में मैच विलारियाल के सेकंड हाफ में भी देखा था, जहां पर जब विलारियाल ने चढ़ने का ठान लिया कि हाँ भाई अब तो खेलना ही है, अब तो प्रेस करना ही है, तो टेक्निकल क्वालिटी तो विलारियाल के पास भी थी, और सर्जियो बुस्केट्स वहीं पर ही काम आता है गेम के मोमेंटम को किल करने में, और सामने वाले का जितना भी लाइक वो एक स्टिंग होता है ना, डंक सा होता है ना कि हाँ 5 मिनट में तो तोड़ी ताड़ देंगे, बिस्किट्स उस चीज को बाईपास कर सकता है। वो इनके पास नहीं है क्योंकि फ्रैंक कैसी, यस एब्सोल्युटली गुड प्लेयर, लेकिन फ्रैंक कैसी पर्टिकुलरली एक बार्सा टाइप प्लेयर नहीं है, और उसका यूज भी फिर जावी कुछ अलग तरीके से करता है। सो हाउ लाइक इस गेम को बार्सिलोना किस एक्सपेक्ट में देखती है? अब देखो बार्सिलोना, जैसा मैंने तुमको कहा कि यहां पर अगर तुम 2 टीम्स पिक करोगे तो एवरी डे यहां पर एरिक टेन हैग ही एडजस्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग जावी के एंड से प्रॉपर डोमिनेटिंग फुटबॉल का ट्राई देखने को मिल सकता है। ये नहीं है कि वो कर ही देंगे, क्योंकि ये बात तो हमको ही माननी पड़ेगी कि जावी के एरिक टेन हैग के अंडर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रेस काफी ज्यादा इलीट और अच्छा हो गया है। और उसमें जब मैं इनकी बैकलाइन की बात कर रहा हूं तो आई थिंक अपने गिरेबान में जब झांकूंगा तो हमें भी कॉन्फिडेंट काफी अच्छा होना चाहिए। चाहे हम यहाँ पर एरन वन-बिसाका की बात करें, चाहे हम लूक शॉ की बात करें, चाहे हम यहाँ पर लिसांड्रो मार्टिनेज, वरान की बात करें, या फिर हम उस साइड आप लाइक तेरल मलासिया की बात करें, तो बैकलाइन हमारी भी काफी ज्यादा सही है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत ही एक्सक्लूसिव, लाइक बहुत ही लाइक यूनिक और एक्सप्लोसिव हमको अटैक सामने देखने को मिलेगा। क्योंकि यार देखो, रफीनिया सेंट्रल एरियाज में आएगा, ऐसे में फ्रेड या एरिक्सन और ब्रूनो के पास बहुत बड़ा रोल है। मेरे को लगता है कि भाई ब्रूनो वुड बी द किंग। यस, सारी नजरें मार्कस रैशफोर्ड पे होंगी, लेकिन ब्रूनो का वर्क रेट, ब्रूनो वुड भी हमारा थोड़ा सा बड़ा गावी है, सही बताऊं तो। क्योंकि गावी की मैं बात करूं तो चाहे गावी लेफ्ट विंग पे, ब्रूनो को हम राइट विंग पे डिप्लॉय कर सकते हैं, काफी सिमिलर है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मिडफील्ड इज द किंग। मैनचेस्टर यूनाइटेड को मतलब चाहना ही है कि भैया उनको मिडफील्ड में पोजीशन चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरिया है। आप यहां पर कुछ भी नहीं कर सकते जिस करंट फॉर्म में हम चलते हैं। देखो, मेरे को लगता है कि अगर आप बिल्ड आउट फ्रॉम बैक करोगे तो बार्सिलोना इस चीज को कर सकती है। यूनाइटेड काफी ज्यादा स्ट्रगल करेगी, क्योंकि एक चीज तो आपको ये भी माननी पड़ेगी कि बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक में जब बार्सिलोना का जो एलीट प्रेस है वो यूनाइटेड को दिक्कत देगा, और यूनाइटेड कंसीडिंग फ्रॉम ओन मिस्टेक वो लास्ट थिंग है जो कि एरिक टेन हैग एक्सपेक्ट करता है। और जबकि उसको पता है कि डेविड दे की जो टेक्निकल क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो यहां पर वो उसके साथ चांस भी लेना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में एरिक टेन हैग वुड डू ओनली जो कि हम कंप्लेन करते हैं। लाइक हमने मैच देखा तो हम कहते हैं ना कि डेविड दे उड़ा क्यों रहा है, और यही एक्चुअली में इस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि याद है मैंने शुरुआत में अभी कहा था कि मैनचेस्टर के पास एक अच्छा एज है, और वो है कि वो लाइक एटलीस्ट यहां पर फिजिकल एस्पेक्ट में थोड़े ज्यादा है, और ऐसे में वो चाहे तो वो डुअल्स को जीत सकते हैं, और जितना हो सके उतना यहां पर बारसा के गोल के पास बॉल को रख सकते हैं। उसके 2 फायदे होंगे। पहला तो ये है कि यहां पर बिल्डिंग आउट फ्रॉम द बैक के एरर से आप गोल नहीं कंसीड करोगे, जो कि सिली गोल नहीं होगा। दूसरा यह कि आप काउंटर प्रेसिंग अच्छे से कर सकते हो, और उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आप यहां पर आप ऑफ कोर्स आप डुअल्स जीत सकते हो, और यहां पर क्या पता आपका, अगर हम वेगोस्ट की बात करें तो उसके साथ लिंकअप प्ले आपका सही बन जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर अपने स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा। अगर आप वेगोस्ट का यूज नहीं कर पा रहे तो यहां पर बारसा लाइक आज नहीं तो कल तोड़ ही देगी। क्योंकि वही वाली बात है ना कि लीड्स यूनाइटेड की जब मैं बात करता हूं, जब मैं यूनाइटेड के लास्ट मैच की बात करता हूं तो लीड्स यूनाइटेड ने चांस नहीं लिए थे, जबकि मिल रहे थे। चांस ना लेना और चांस ना बना पाना दोनों बड़ी चीज है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे लिवरपूल चांस बना, ऐसा कि चांस बना नहीं, चांस बना रहे हैं, चांस को बरी नहीं कर रही, और जब बरी करने लगेंगे तो फिर लिवरपूल भी तोड़ने लगेगी। लीड्स ने नहीं तोड़ा, यूनाइटेड ने तोड़ दिया। लेकिन यहां बारसा है, और बारसा अपने चांस बनाएगी भी और चांस लेगी भी, और ऐसे में यूनाइटेड को काफी ज्यादा प्रिसीजन के साथ हर एक अटैक करना पड़ेगा।
ओवरऑल मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक एग्रेसिव अप्रोच हम देख सकते हैं बार्सा की तरफ से बिकॉज ऑफ देयर मोमेंटम और जिस तरीके की फॉर्म में है। हाँ, जैसे मैंने तुमको बताया कि एक वल्नरेबल पार्ट ये कि आप मिडफील्ड में डुअल पे और ट्रांजिशन में, ये तीन ऐसी चीज है जहां पर अगर आपका कंट्रोल है तो यूनाइटेड सही में हर्ट कर सकती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ की प्लेयर्स की बात करूं तो ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि ब्रूनो और रैशफोर्ड होगा, लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो वो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड का। अगर हम यहाँ पर डालो खेलेगा या फिर एरन वन-बिसाका खेलेगा और इधर आपका सैंचो या फिर एंटनी खेलेगा, क्योंकि इस साइड यहाँ पर 4 मैन मिडफील्ड ड्रॉप वो होगी, जैसे हम गावी, पेड्री और बार्ले या फिर जॉर्डी एल्बा। ऐसे में अगर मैं बार्सा की बात करूं तो वहां पर जिस तरीके से मैंने कहा कि अगेन गावी पेड्री का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रेंकी डियोंग का रोल भाई जो बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाला इस समय रोल प्ले कर रहा है, वो कुछ भी कर सकता है आदमी। और यहाँ पर लेवेंडोव्स्की का चलना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यार चांसेस बनाने हैं और चांसेस बरी करने हैं। बनाने का काम सारा काम कर देगी, लेकिन बरी करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवेंडोव्स्की को लेनी ही पड़ेगी एंड इवेंचुअली ही हैज द कैपेबिलिटी टू टेक इट। ओवरऑल मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर भाई एक ड्रॉ की तरफ होगी, क्योंकि जहां पर मेरे को लगता है कि दोनों टीम अपने अपने स्ट्रेंथ पर खेलेगी और कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ यूनाइटेड जाएगी। तो हाँ, मेरे हिसाब से ये एक ड्रॉ होने वाला है और हम लोग सेकंड लेग में काफी थ्रिल का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।